बीजेपी का नारी शक्ति वंदन अभियान 12 अप्रैल दोपहर 1 बजे महिला नेताओं की लोकसभा वार प्रेस वार्ता होगी। जयपुर शहर में मंजू शर्मा करेंगे संबोधित, उदयपुर में अलका मुंदड़ा और अनीता गुर्जर संबोधित करेंगे। चित्तौड़गढ़ में दीप्ति माहेश्वरी, राजसमंद में महिमा कुमारी मौजूद रहेंगी। भीलवाड़ा में इंदु जाटव प्रेस वार्ता करेंगी। कोटा में कल्पना देवी और चंद्रकांता मेघवाल, झुंझुनू में संतोष अहलावत, सीकर में सुनीता रांदड़ प्रेस वार्ता करेंगी। ये पूरी सूची आपके सामने एक एक करके तमाम ये नाम। तो जयपुर की यदि राजधानी की बात करें तो मंजू शर्मा यहां पर संबोधित करेंगी और कई शहरों में महिला नेता अपना पक्ष रखेंगी। आप एक एक करके तमाम शहरों के नाम भी देख सकते हैं, जिलों के नाम देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, चूरू, टोंक, दौसा, एक एक करके ये तमाम जिले आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव शनिवार को जयपुर दौरे पर रहे, जहां पर एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने राजस्थान, दिल्ली, लखनऊ की राजनीति पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने धर्म और राजनीति के मेल पर सवाल उठाते हुए बिना नाम लिए कुछ साधुओं पर निशाना साधा और कहा कि समाज को असली और नकली संतों में फर्क समझना होगा। साथ ही शंकराचार्य के विचारों का समर्थन भी किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि पार्टी अब लोकतंत्र को कमजोर करने वाली संस्था बन चुकी है और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बीजेपी के दबाव में वोट काटे जा रहे हैं और विपक्ष को रोकने के लिए मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। तो वहीं नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाकर राज्यसभा भेज दिया और उनके साथ में राजनीतिक छल किया। साथ ही चेतावनी दी कि पीटीए की एकजुटता आने वाले समय में बीजेपी के घमंड को तोड़ेगी। में हम लोगों ने काम किया है, जो हमारे देश की मिलीजुली संस्कृति रही है, जो हमारे देश की भाईचारा का अपनापन रहा है, जो हमारे देश का एक दूसरे के प्रति सम्मान और लगाव को लेकर के जो हमारी परंपराएं रही हैं, उन रास्तों पे हम लोग चल करके समाज को और देश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि जयपुर में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जयपुर की पहचान अपने आप में साझी विरासत को लेकर के एक बड़ी पहचान है। हेरिटेज को लेकर के बड़े पैमाने पर यहाँ पर बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। हार्मोनियस हेरिटेज को अगर हम देखें तो आर्किटेक्चर में भी हम लोग देखते हैं, जहाँ पर मुगल इंडियन आर्किटेक्चर का दोनों का साथ एक साथ देखते हैं। कई किले हैं, कई बिल्डिंग्स हैं। हमारा खाना पीना है, उसमें भी हम लोग मिलीजुली संस्कृति और विरासत दिखाई देती है। इसलिए जयपुर में जो रंग अपनाया है वो पिंक अपनाया है। पिंक रंग भी हार्मोनी का रिप्रेजेंटेशन है। और हम तो ये मानते हैं कि जब लाल में सफेद रंग मिल जाता है तो पिंक रंग बन जाता है। तो ये कोशिश रही कि एक विजन इंडिया के माध्यम से हार्मोनियस हेरिटेज के कार्यक्रम में विचार हमें बहुत से लोगों के सुनने। जयपुर से खबर। जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा का बड़ा खुलासा। 24 घंटे में हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 4 पुरुष और 2 महिला सदस्य गिरफ्तार हुए। अपहरण का वीडियो बनाकर 15 लाख रुपए की मांग की। 80,000 रुपए फोन पे के जरिए वसूले गए। रायसर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। थानाधिकारी हेमराज सिंह की अहम भूमिका इसमें बताई जा रही है। एजीटीएफ आईजी विकास कुमार का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला। 10.50 करोड़ रुपए कीमत का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया। 5,860 गांजे के पौधे भी नष्ट किए गए। राजसमंद, कोटा, बाड़मेर, प्रतापगढ़ और जयपुर में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुल 7 मामलों में 7 आरोपी दस्तयाब किए गए। गुजरात पुलिस का वांछित अपराधी भी पकड़ा गया है। कुल 7 मामले में 7 आरोपी दस्तयाब किए गए। आईजी विकास कुमार का एक्शन देखने को मिला। एजीटीएफ आईजी विकास कुमार का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन
10.50 करोड़ रुपए कीमत का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया है। और ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, आईजी विकास कुमार का एक्शन देखने को मिला और बड़ी कीमत में अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया। पूरी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर में, प्रतापगढ़ में, बाड़मेर में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में ये कार्रवाई की जाती है। अवैध मादक पदार्थ को लेकर के अब लगातार राजस्थान में सख्ती देखने को मिल रही है और ये साफ संदेश लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के मद्देनजर दिया जा रहा है कि अब नशे के खिलाफ कार्रवाइयां धड़ल्ले से होगी और उन्हें बख्शा, जो आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। राजसमंद, कोटा, बाड़मेर, प्रतापगढ़, जयपुर में ये एक एक करके कार्रवाइयां की जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर हमारे साथ में आईजी विकास कुमार खुद जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग है, अलग अलग शहरों में ये कार्रवाई की गई है। नहीं, हमारी अलग अलग टीमें हैं, लगातार सूचना संकलन करती रहती हैं, अपराध नशा नशेड़ियों को सूंघते घूमती रहती हैं। और जिस विशेष कार्रवाई की बात हो रही है, ऑपरेशन गांजाजुली जो कार्रवाई हुई है, एक लंबे प्रयास के बाद, अगर इसमें आप एक प्रवृत्ति देखें तो पहले गांजे की खेपें उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड की तरफ से राजस्थान में आया करती थी और छोटी खपत होती थी। और अब स्वावलंबी नशेड़ी या आत्मनिर्भर नशाखोर की संकल्पना पर राजस्थान की ही धरती पर इस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से गांजा, अफीम बड़ी तादाद में, व्यापारिक वाणिज्यिक तादाद में उपजाना शुरू किया, तो इस पर कार्रवाई करते हुए आज करीब 10.25 करोड़ रुपए के गांजे की फसल नष्ट की गई है। जी। एनसीबी हमारे साथ थी, हमने संयुक्त कार्रवाई की। बट कार्रवाई यह एक दिन है और इसकी पृष्ठभूमि पिछले 1-2 महीने से लगातार चल रही थी। जब हम ये बात सूचना, जो भी छोटी छोटी खेपें पकड़ में आती थी, यही बात आती थी कि यह राजस्थान के अंदर ही उपज रहा है, तो इसको खोजना एक टेढ़ी खीर थी। पर जब इस कार्य को हमने हाथ में लिया तो सफलतापूर्वक हमारी टीमों ने अंजाम दिया। जी बिल्कुल। इस मिशन में क्या क्या चैलेंजेस जो है वो आपके सामने आए थे विकास जी? ये चुनौती ये थी कि चाहे ड्रोन उड़ाकर देखें या सामान्य तौर पर उस जगह पर जाकर देखें, इतनी छुपी हुई वो अंजलि जैसी जगह है कि दोनों हाथों के बीच में, सड़क से ऊपर के बीच में एक उत्तल लेंस की तरह की जगह है जो दूर से आपको दिख नहीं सकती। गेहूं की खेतों के बीच में छुपाकर खेती की गई है, तो आप ड्रोन से भी देखें तो भी नहीं दिखना। और तकनीकी रूप से किया नहीं जा रहा, मानवीय स्तर पर ही इसको बेचा जा रहा है, ताकि आप कोई तकनीकी रूप से इसको डेवलप करना चाहे तो वो भी संभव नहीं है। तो यह बहुत मुश्किल था इस चीज तक पहुंच पाना, और उस जगह की पृष्ठभूमि नहीं थी कि पहले ऐसा होता हो। आप सोचो विडंबना क्या है कि 5 स्टार होटल के बगल में, ठीक बगल में 3rd ग्रेड की नशे की खेत रोकी हुई है। तो यह इमेजिन करना भी बड़ा कठिन है कि वैसी जगह पे यह खेती हो रही हो। तो उस जगह तक पहुंच जाना और वहां जाकर कार्रवाई करना एक बहुत मुश्किल, श्रम साध्य कार्य था, और इसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए था जो हमारी टीमों ने दिखाया। जी बिल्कुल। साथ ही विकास जी, यदि हम बात करें नशे के सौदागरों को, इस कार्रवाई के तहत क्या सख्त संदेश आप देंगे अपनी कार्रवाइयों के तहत? देखिए, नशे की दुकान तो इनको बंद करनी ही पड़ेगी, चाहे इतनी भी जिद हो इनकी कि हम नशे का साम्राज्य फैलाएंगे या हम तक पुलिस का हाथ नहीं पहुंच सकता, यह सब भ्रम साबित होगा और इनको नशे की दुकान बंद ही करनी पड़ेगी, किसी भी सूरत में बंद करनी पड़ेगी, यह तो संदेश है। दूसरा, जैसे जो आज जो गांजे वाली कार्रवाई हुई, यह निजी जमीन है, निजी खातेदारी की जमीन है। अब इस निजी खातेदारी की जमीन में 19 खातेदार बताए जाते हैं। हमने तहसीलदार और उनकी टीमों को बुलवा लिया था मौके पर। 19 खातेदार बताए जाते हैं। उन 19 खातेदारों के खिलाफ जो भी उनको सरकारी सुविधा मिलती हो, कोई स्कीम का लाभ मिलता हो, इन सब चीजों को बंद करे सरकार और उनको बिल्कुल इन सारे सुविधाओं से के उपभोग से वंचित किया जाए। इसके लिए भी हम लोग सरकार को पत्र लिखेंगे ताकि इस तरह के नशेड़ियों की नाक में नकेल कसी जा सके।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, सच में धड़क पर समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। पहले यह देखने में आता था कि राजस्थान में अफीम मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से आती थी और गांजे की आपूर्ति उड़ीसा और तेलंगाना क्षेत्र से हुआ करती थी, और आत्मनिर्भर नशेड़ी और स्वावलंबी नशाखोरी की तर्ज पर राजस्थान की पुण्यमयी पावन धरती को नापाक करने की यह कुत्सित साजिश कुछ नशे के सौदागरों ने छेड़ रखी है, जिसके तहत राजस्थान की धरती को ही अपवित्र करते हुए अवैध रूप से यहाँ बहुतायत में वाणिज्यिक मात्रा में व्यापारिक तौर पर अफीम और गांजे की लगातार खेतियां एनटीएफ पकड़ती आ रही है। पिछले 6 महीने में 7वीं बड़ी कार्रवाई करते हुए कल शाम से लेकर आज दिन तक में एक बार फिर अवैध रूप से गांजे की बड़ी खेती। और चलिए आप मिडिल ईस्ट युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, अमेरिका ईरान वार्ता में करीब 2 घंटे बाद ब्रेक। दोनों पक्ष अपनी अपनी टीमों से विचार विमर्श कर रहे हैं, दोनों पक्ष अपनी अपनी टीमों से चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका ईरान वार्ता में करीब 2 घंटे बाद ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर शुरू होगी बातचीत। वार्ता पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, तो दोनों पक्ष अपने अपने तरफ से विचार विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ में, और ऐसे में सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी रहेगी कि आखिरकार इस बातचीत में क्या होगा, कोई नतीजा निकल करके आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी रहेगी। और चलिए अब जयपुर की खबर, एडीसीपी ईस्ट आलोक कुमार सिंघल के निर्देश पर कार्रवाई हुई। जवाहर नगर थानाधिकारी महेश चंद्र गुर्जर ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध मादक पदार्थ के साथ आरोपी सुमित कुमार सांसी को गिरफ्तार किया। आरोपी सुमित कुमार सांसी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 5.47 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। वाहन चोरी के मामले में 13 साल से फरार मुलजिम सुरेश मीना को भी धर दबोचा गया, गिरफ्तार किया गया है। और अब खाकी के शिकंजे में आरोपी की तस्वीरें आप देख लीजिए, एक एक करके तमाम ये तस्वीरें। आरोपी सुमित कुमार सांसी को गिरफ्तार किया है। अवैध मादक पदार्थ 5.47 ग्राम स्मैक बरामद किया गया इनके कब्जे से। आलोक कुमार सिंघल के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और इस कार्रवाई के तहत ये 2 आरोपियों के चेहरे भी आपकी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। और चलिए बात चूरू के सुजानगढ़ की कर लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर पहुंचकर दर्शन किया और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर के मुख्य द्वार पर पुजारी परिवार ने उनका स्वागत किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि बालाजी के दर्शन कर उन्हें आत्मिक शांति मिली। साथ ही उन्होंने आगामी असम चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए उसके नेताओं की आलोचना की, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए सुजानगढ़ की। मेरा जितना मानना है बीजेपी असम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट का साथ आएगा, पहले से भी ज़्यादा अच्छा होगा। 2/3 बहुमत से ज़्यादा मेरा लगता है कि 126 सीट है, कम से कम 90 से 100 तक हम लोग रहेगा। कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए उस मामले में क्या कहना है? देखिए मंदिर है, यहाँ में बहुत ज़्यादा राजनीति बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सारे जो काम किया फोटोशॉप से किया, AI से किया, सारे झूठे कागज बनाया। मेरा लगता है कि बाड़मेर के बायतू के नोसर भाखरी में अवैध रॉयल्टी वसूली को लेकर हालात तनावपूर्ण हुए हैं। पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोककर रॉयल्टी स्टाफ द्वारा मजदूरों से मारपीट करने और ज्यादा वसूली करने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि रॉयल्टी कर्मियों ने बुलेरो कैंपर से मजदूरों की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे कई लोग घायल हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले एक ट्रैक्टर ट्रॉली से 200 रुपए रॉयल्टी ली जा रही थी, जबकि अब 600 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है और फर्जी रसीदें भी दी जा रही है, जिन पर न तो किसी ठेकेदार फर्म का नाम है और न ही किसी सरकारी विभाग का उल्लेख।
स्थानीय लोगों का कहना है कि रॉयल्टी ठेकेदार के कर्मचारी बाहरी राज्यों के हैं और उनके पास अवैध हथियार होने की आशंका भी जताई जा रही है। मजदूर यूनियन ने पुलिस को शिकायत सौंपते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि अवैध वसूली बंद नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 5 लीज है दोसर बाकरी के अंदर और रॉयल्टी का जो ठेका हुआ वो केवल 5 लीज का ही हुआ है और 5 लीज के ठेके के अनुसार 200 रुपये प्रति ट्रैक्टर और 800 रुपये प्रति हाई बाई गाड़ी इन्होंने तय कर रखा था और उसमें ये बात हुई थी कि ये 2 साल का रॉयल्टी का ठेका है और 2 साल तक ये चलेगा। और उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार ये जो मेरे हाथ में पर्चियाँ हैं ये बिल्कुल फर्जी पर्चियाँ हैं, अनपेड है। इसके ऊपर कहीं पर भी खनिज विभाग का ठप्पा नहीं लगा हुआ है। अवैध इनको अगर सौत वसूली कहें तो भी बड़ी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन लोगों का लगभग 1 साल हो गया हमारे क्षेत्र के अंदर लगातार ये लोग जो रॉयल्टी के नाम पर बाहर से गुंडे बदमाश तरीके के लड़के युवा यहाँ पर लाकर ये हमारे ये यदि लीज डायरेक्ट से रवाना लेके ट्रैक्टर या गाड़ी कोई भी होगा तो और न इनके पास कोई रेगुलर कांटा है जो मैंने विभाग का दिया हुआ है या मैंने विभाग ने पेड करके दिया है, ऐसा कुछ नहीं है इनके पास। ये लाल और पीली पर्चियां हैं, इनके ऊपर अनलीगल तरीके से राजस्व वसूल कर रहे हैं। प्रत्येक टन पे क्या रेट से टेंडर हुआ और इस टन के अलावा एक्स्ट्रा आप कह रहे हो 700 रुपये टन वसूली जा रही है, इस संबंधित माइनिंग विभाग या प्रशासनिक अधिकारी से आपने कभी बात की? लगभग 50 रुपये के आसपास मैंने विभाग का ये ठेका हुआ है। रेट तो गवर्नमेंट रेट 40 रुपये है, लेकिन 10 रुपये इनका ठेकेदार को अधिकार है कि 10 रुपये ऊपर नीचे करके ये वसूल सकता है। इससे ज्यादा कोई बात मेरे को तो दिख नहीं रही। अभी आगे आपकी क्या मांग है? आगे वही है जो 50 रुपये रॉयल्टी का है वही कांटे करवाए, चाहे गाड़ी कांटे करवाए, कोई भी करे। इनका पेड कांटा है जो लगाए और अपना वसूले। मामलो ऐसा रॉयल्टी वाला आया अवैध, पुलिस ने बुलाई, ट्रैक्टर रोकाया, मैं मौके माते पहुंचा तो भाई पर्ची लाओ, तो पर्ची को नहीं तो ना आ गया बटो ट्रैक्टर छोड़ा को नहीं। मैं गया गाँव में जकर नौवरी फरम ही बोने जान सूचना दी तो बोए कहो कि मैंने तो ध्यान ही को नहीं, कण बुलाया कण नहीं बुलाया। आ वार्तालाप पर्ची है जो कि बिल्कुल अवैध है, वाद्य है, वेल है कोई 700 रुपया ट्रैक्टर का हड़पे। कौन लोग है ये बाहर लोग है, यहाँ के है नहीं। फरम नौसर के समदर सिंह के नाम की है। तो समदर सिंह की बात हुई आपकी? नहीं हुई, उसके पिताजी से सरपंच से हुई, उसका बड़ा है सैन जी से बात हुई तो उसने बोला कि हमारे को तो मालूम ही नहीं है, इससे आगे पेटी कॉन्टेक्ट में किसने दिया किसने नहीं, शाम को बात करेंगे। तो भाई यहाँ आए तो ट्रैक्टर वालों ने फिर रोक लिया पुलिस ने, तो उसको बुलाया, वे आए नहीं। फिर बाद में हमारे बच्चे के पीछे से वो आगे जा रहा था मोटरसाइकिल पे, उन्हें पीछे से टक्कर मारी, उसके हाथ के लग गई, बाइक गिर गई। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर संवाददाता राजेंद्र बेनीवाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, मजदूर यूनियन और स्टाफ के बीच में किस बात को लेकर के बवाल हुआ, अभी क्या कुछ स्थिति दोनों पक्षों के बीच में है? जी मैडम, बताना चाहूँगा बायतू के नौसर बाकरी में जो पत्थर निकलते हैं उनकी लीज हो रखी है, जो अवैध तरीके से चला रहे हैं लीज भी। और रॉयल्टी के जो ठेकेदार और मजदूरों के बीच में 1 साल पहले सहमति हुई थी टैंकर टोली रॉयल्टी की 200 रुपये प्रति टोली लेने की बात पे सहमति हुई थी। कल अचानक रॉयल्टी के ठेकेदार द्वारा बाहर से गुंडे बुलाकर अवैध तरीके से पर टोली के 600 रुपये वसूलने का टोली लेकर जा रहे मजदूरों के ऊपर उन्होंने एकदम अटैक किया, हमला किया। उसके बाद ग्रामीण स्टैंड होने के बाद पुलिस प्रशासन को अवधि दी, पुलिस पहुंची, तब तक वो हमलेवार भाग गए थे और 2 जनों को चोट लगी जो हॉस्पिटल के अंदर इलाज जारी है बायतू जिला अस्पताल में। ठीक है, अब इनका क्या कुछ कहना है, रॉयल्टी स्टाफ का क्या कुछ कहना है? जी मैडम, मजदूरों का और यहाँ जो बाकरी में यूनियन है उनका कहना है कि जो प्रति टन सरकारी जो रेट है वो प्रति टन 53 रुपये 40 पैसे है। उनके हिसाब से टोली का जो टन हो रहे हैं उसके हिसाब से 200 रुपये हो रहे हैं। 200 रुपये सरकारी रेट से हम देने के लिए तैयार है। उसमें भी रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा अवैध रसीद दी जा रही है, जिसमें नहीं तो कोई विभाग का ठप्पा है, नहीं कोई रॉयल्टी के जो ठेकेदार फर्म का नाम है,
अवैध तरीके से 700 रुपए काट के जो रसीद दी जा रही है वो भी फर्जी है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है और गुंडागर्दी बाहर से अदर राज्यों से जो बुला करके हमारे साथ गुंडागर्दी करे, ये आरोप है मजदूरों का भी। बिल्कुल राजेंद्र, ये समस्या कोई अभी की तो है नहीं, ये पहले की है। तो इससे पहले इन्होंने कहाँ पर जो है समाधान की गुहार लगाई और क्या कोई आश्वासन मिला समाधान को लेकर के? अभी कहीं पर बातचीत हुई? मैडम, ऐसे देखा जाए तो ये नौसर भाकरी जो चल रहा है वो एक गौसर आबादी के अंदर आया हुआ है, पूरा अवैध है। उसके बाद 1 साल पहले यहाँ लीज हुई थी, लीज होने के बाद उनका रॉयल्टी का ठेका हुआ था। रॉयल्टी ठेके में यहाँ मजदूर यूनियन और लीज ठेकेदार ने बैठ करके सहमति से प्रति टोली का 200 रुपए तय किया था और अचानक कल इन्होंने प्रति टोली का 700 रुपए बढ़ा दिया। इसके ये विरोध हो गया। ठीक है राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।